दोस्तों, नाभिपूर्ण एक ऐसा क्लासिकल प्रोसीजर है जिसके मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस नाभिपूर्ण के बारे में कि एक्चुअली होता क्या है, इसको करने का सही तरीका क्या है और इसके मल्टीपल जो हेल्थ बेनिफिट्स की बात हम कर रहे हैं वो क्या है। तो संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दीपक। आज आप सभी का आपके इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि आने वाली जो भी हेल्थ रिलेटेड वीडियोस हैं उनकी जानकारी आपको समय समय पे मिलती रहे। दोस्तों, नाभिपूर्ण एक आयुर्वेदिक प्रोसीजर है जिसका वर्णन हजारों साल पहले आयुर्वेदिक ग्रंथों में कर दिया गया है। इस प्रोसीजर में होता क्या है वो जानते हैं। इसमें हमारी जो नाभि है, अम्बिलिकस है या जिसको हम नेवल कहते हैं, उसको भर दिया जाता है तेल या घी के द्वारा। और उस प्रिपरेशन को या उस घी या तेल को वहां पर कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप हमें कई तरह के हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। दोस्तों, ये सब सुनने के बाद आपके मन में जरूर एक सवाल उठ रहा होगा कि नाभि के अंदर तेल या घी डालने से कैसे हमें हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। इसका जवाब जानने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि जो नाभि होती है ये हमारी पूरी बॉडी की एनर्जी का केंद्र होती है, यानी सेंटर। इसमें जब हम तेल या घी से पोषण प्रोवाइड करते हैं, नरिशमेंट देते हैं, तो ये जो नरिशमेंट है ये हमारी बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स तक पहुंचता है और हमारे डिफरेंट सिस्टम्स को मजबूती देता है, उनकी फंक्शनिंग को बेटर करता है, जिससे कि हमें वो हेल्थ बेनिफिट्स मिल पाते हैं। चलिए बात करते हैं हम उन फायदों के बारे में जो हमें मिलते हैं नाभि पूर्ण करने से। तो सबसे पहला जो फायदा होता है वो हमें मिलता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। दोस्तों, नाभि पूर्ण करने से हमारी जो पाचन अग्नि है वो सम अवस्था में आती है। इसका मतलब ये है कि जो हमारी डाइजेस्टिव फायर है वो बेटर होती है, जिससे हमारा खाना जो है वो ठीक से पच पाता है। और जब खाना ठीक से पचता है तो जो कई तरह की हमारी डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं, चाहे वो गैस्ट्रिक ट्रबल हो या फिर एसिडिटी हो या इंडाइजेशन हो या कॉन्स्टिपेशन हो, इस तरह की समस्याओं से हमें छुटकारा मिल पाता है। दूसरा फायदा मिलता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो बॉडी की है वो बेहतर हो पाती है, जिसको हम समझ सकते हैं इम्यूनिटी से। यानी कि जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी है, रोगों से लड़ने की क्षमता है, वो अच्छी हो पाती है। आपने देखा होगा कुछ लोगों की जो इम्यूनिटी है वो काफी लो रहती है, तो उनको बहुत जल्दी कोल्ड कफ इस तरह की जो परेशानी है वो बहुत जल्दी जल्दी उनको आती है। तो ऐसे कंडीशन में जो नाभि पूर्ण है वो बहुत ही फायदेमंद है, जिससे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट होती है। तीसरे फायदे की बात करें तो वो मिलता है हमें हमारी स्किन लेवल पे, यानी कि हमारी जो स्किन है वो मॉइस्चराइज होती है। जिन लोगों की जो स्किन है वो ड्राई रहती है, खुजली इचिंग वगैरह रहती है, या सोरेसिस की प्रॉब्लम हो, एक्जिमा की प्रॉब्लम हो या क्रैक्स की प्रॉब्लम हो, जल्दी रिंकल्स आ जाते हो स्किन में, तो इस तरह की जो परेशानियां जिनको रहती हैं उनको नाभिपूर्ण काफी अच्छा फायदा पहुंचाती है। चौथे फायदे की बात करें तो वो मिलता है स्ट्रेस रिलीव करने में। दोस्तों, नाभि में तेल लगाने से या नाभि पूर्ण करने से हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो नरिश होता है और साथ ही साथ रिलैक्स भी होता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस या एंजाइटी या डिप्रेशन इस तरह की जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको कंट्रोल करने में काफी हेल्प मिलती है। पांचवें फायदे की बात करें तो नाभि पूर्ण से हमें बॉडी के अंदर किसी तरह का जो पेन है, दर्द है, उसको कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है, स्पेशली जो जॉइंट्स या नर्व्स में पेन रहता है। दोस्तों, अगर हम आयुर्वेद की दृष्टिकोण से देखें तो बॉडी के अंदर जो पेन रहते हैं या दर्द रहते हैं उनका जो कारण होता है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वायु दोष। वायु दोष जब ज्यादा बढ़ जाता है किसी पर्टिकुलर टिश्यू के अंदर तो वहां पे वो पेन डेवलप करता है। तो उसके अंदर जो स्नेहन है, यानी कि जो ऑयलेशन है, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल बताया गया है बात को शमन करने के लिए, सबसाइड करने के लिए, जिससे कि हमारा जो पेन है बॉडी का वो रिलीफ हो पाए या वो कंट्रोल हो पाए। नाभि पूर्ण करने से ऐसा देखा गया कि किसी तरह का जो पेन है, स्पेशली जोड़ों में, हड्डियों में, नसों के अंदर, ये जो पेन है ये धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, ये सभी थे नाभि पूर्ण के इंपॉर्टेंट हेल्थ बेनिफिट्स। चलिए अब बात करते हैं इसको करने के सही तरीके के बारे में। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो ये है कि आपने जो घी या तेल नाभि पूर्ण के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं उसको हल्का गर्म कर लेना है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसको जो गर्म करना है वो डायरेक्ट आंच पर नहीं करना है, आपने इसको गर्म पानी के अंदर रख कर गर्म करना है। यानी कि गर्म पानी आप अलग से ले लीजिए, उसमें जो तेल या घी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं उसकी शीशी को
उसके अंदर रख दीजिए, जब जिसकी हीट से या गर्मी से वो थोड़ा गर्म हो जाए। अब ये जो तेल या घी आपने हल्का गर्म लिया है, इसको आपने नाभि के अंदर अप्लाई करना है। वो क्या करना है, उसके लिए आपने सबसे पहले आपने लेटना है फ्लैट। उसके ऊपर उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो तेल या घी है इसको अपनी उंगली से जो है नाभि के अंदर अप्लाई करना है। किस तरह से, सर्कुलर मोशन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको मूव यानी घुमाते हुए, रोटेट करते हुए नाभि में अप्लाई करना है। नीचे से ऊपर की तरफ यानी अंदर से बाहर की तरफ आपने आना है और नाभि के आसपास तक इस तेल या घी को अप्लाई कर देना है। और अगर चाहते हैं तो इसको आप पूरी नाभि के अंदर उसको फिल भी कर सकते हैं, भर भी सकते हैं। लेकिन आजकल की जो बिजी शेड्यूल है उसमें उतना नहीं हो पाता है, तो इवन अगर आप खाली अप्लाई भी करके उसको छोड़ दे रहे हैं तो भी सफिशिएंट है। तो इसको अप्लाई करने के बाद कम से कम 15 मिनट तक इसको लगे रहने देना है अपनी नाभि के ऊपर। और इसको करने का सही समय होता है या तो आप सुबह अर्ली मॉर्निंग आप इसको करें, या फिर शाम को या रात को सोने से पहले आप इसको कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि अगर पेट की कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स हो, जैसे कि पेट के अल्सर हो गए, छाले हो गए, इंटेस्टाइनल अल्सर हो गए, हर्निया हो गया, एब्डोमिनल हर्निया हो गया, या फिर इंटेस्टाइन में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है ना, इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेटेड समस्या है, तो आपने इसका इस्तेमाल ऐसे समय पे नहीं करना है, या कोई इमरजेंसी कंडीशन है वहां पर भी इसका इस्तेमाल नहीं करना है। दोस्तों इस पे एक चीज इंपॉर्टेंटली पूछी जाती है कि किस तरह का जो तेल है या घी है वो हमें इस्तेमाल करना चाहिए नाभि पूर्ण करने के लिए। तो ये डिपेंड करता है प्रकृति के ऊपर, यानी कि हमारी प्रकृति किस टाइप की है। दोस्तों अगर मैं इन शॉर्ट में बताऊं, तो जिन लोगों को बॉडी में काफी ज्यादा हीट रहती है या गर्मी रहती है, तो वो लोग कोकोनट ऑयल या देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों की बॉडी बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, वो लोग तिल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिन लोगों की जो बॉडी है ठंडी रहती है, तो वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको यूजफुल रही होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, साथ ही साथ शेयर भी करें ताकि और लोगों को ये फायदा मिल पाए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।